ट्रैफिक जैम हटा, जिसके बाद एम्बुलेंस वहां से निकल पाई। ब्रेकिंग न्यूज दे रहे नीरज कुमार। चुनाव आयोग ने मिशन शक्ति की जानकारी देने के समय दिए गए प्रधानमंत्री के संदेश की जांच के लिए कमेटी बनाई है। विपक्षी दलों ने पीएम के संदेश को चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन बताया था। इस मुद्दे पर चुनाव आयोग ने अधिकारियों की एक बैठक बुलाई जो 3 घंटे तक चली। इस बैठक के बाद चुनाव आयोग ने पीएम के संदेश की जांच के लिए कमेटी के गठन का भी ऐलान किया। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने हाल ही में बैन किए गए संगठन जमाते इस्लामी जम्मू कश्मीर से बैन हटाने का वादा किया। एक चुनावी रैली में किए गए उनके इस ऐलान पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी को घेरते हुए ऐलान कर दिया कि सत्ता में आने पर वो प्रतिबंधित संगठन जमाते इस्लामी जम्मू कश्मीर से बैन हटा देंगे। महबूबा के इस ऐलान पर सबसे पहले बीजेपी के जम्मू कश्मीर प्रभारी राम माधव ने पलटवार किया। जहाँ तक महबूबा जी का प्रश्न है, पहली बात तो वापस सत्ता में आने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। इसमें जो प्रतिबंध लगा है वो जारी रहेगा। पुलवामा हमले के बाद केंद्र सरकार ने घाटी में फैले आतंकवाद पर नकेल कसने के लिए हाल ही में जमाते इस्लामी जम्मू कश्मीर नाम के संगठन को बैन किया था, जिस पर घाटी में अलगाववादी विचारधारा और आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने का आरोप है। इसके बाद भी महबूबा मुफ्ती ने प्रतिबंधित संगठन जमाते इस्लामी जम्मू कश्मीर पर बयान देकर सियासी माहौल को और गर्मा दिया। ऐसे में कांग्रेस भी महबूबा मुफ्ती के बयान के बहाने प्रधानमंत्री को घेरने से नहीं चुकी। कोई विपक्ष का नेता जो कल तक मोदी जी का ही सहयोगी था, वो क्या बयान और क्यों बयान कैसा दे रहा है, ये जवाबदेही मोदी जी पर है। प्रधानमंत्री पर विपक्ष का हमला बढ़ा तो सरकार के मंत्री भी जवाब देने के लिए सामने आए। ये तो मोदी जी की मजबूत राष्ट्रवादी राजनीतिक इच्छा शक्ति है जो आतंकवादियों की भी ठोकाई हो रही है। राजस्थान के धौलपुर में नाला नहीं बनवाए जाने से गुस्साए लोगों के लोकसभा चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी दी है। लोगों ने नाला नहीं होने की वजह से वहां चारों तरफ गंदा पानी भरे रहने की शिकायत भी की और एसडीएम दफ्तर के सामने नाला बनवाए जाने की मांग के लिए प्रदर्शन किया। खफा लोगों ने अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा और नाला नहीं बनवाए जाने पर लोकसभा चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी दी। यदि हमारी समस्या का कोई समाधान नहीं निकला तो हम आगामी चुनाव में और हम वोट नहीं देंगे। हालांकि प्रशासन ने आचार संहिता का हवाला देते हुए लोगों की दिक्कतों को जल्द से जल्द दूर करने का दावा किया। जो भी अभी इस समय इमीडिएट जो एक्शन होना है और जो अनुमत है आचार संहिता में, वो हम तुरंत ही कराएंगे। वहीं लोगों ने प्रशासन पर कई बार शिकायत किए जाने के बाद भी उनकी मांग नहीं सुने जाने का आरोप लगाया और गांव के बाहर दीवारों पर चुनाव बहिष्कार की चेतावनी वाले नारे लिख दिए। लोकसभा चुनाव में टिकट कटने से नाराज नेताओं का पाला बदलने का दौर जारी। हरदोई से बीजेपी सांसद अंशुल वर्मा ने भी टिकट कटने से नाराज होकर पार्टी से इस्तीफा दे दिया और बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पहुंचकर वहां तैनात एक चौकीदार को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इसके कुछ ही देर बाद अंशुल वर्मा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में एसपी में शामिल हो गए। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मैं भी चौकीदार के नारे को भी निशाना बनाया। मुझसे कहा गया कि आपने अपनी वॉल पे चौकीदार नहीं लिखा। जनाब, मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, विकास किया है, विकास करेंगे, चौकीदार नहीं अंशुल ही बनकर रहे। अंशुल वर्मा के समाजवादी पार्टी में शामिल होने पर पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए जनता के नाराज होने का दावा कर दिया। जनता नाराज है, दुखी है, परेशान है। असल मुद्दे या असली मुद्दे जमीन पर जो हैं, जनता उसी का इंतजार कर रही, उसी पे मतदान होगा। समाजवादी पार्टी में शामिल हुए अंशुल वर्मा